दर्पण दृश्यमान नगरी तुल्यं निजान्तर्गतं पश्यन्नात्मनिमायया बहिर्वोद्भूतं यथा निद्रयः यः साक्षात् कुरुते प्रबोधसमये स्वात्मानमेवाद्वयं तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः इदं श्रीदक्षिणामूर्तयेश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय श्रीदक्षिणामूर्तये नमः। नमः सभायै साधक्षायै वंदे महापुरुष दे चरणारविंदम। शास्त्रों में एक उक्ति है, भारतस्य प्रतिष्ठित्वे संस्कृतम संस्कृतिस्तथा। भारत की जो प्रतिष्ठा है वो दो वाक्यों से बनती है, दो बिंदु प्रमुख है उसमें। उसको हम जानेंगे तो पूरा समग्र हमें जो इतिहास है वो समझ में आ जाएगा, और उसी की भूमिका को लेकर के हमारे महापुरुष जो कार्य कर रहे हैं वो हमें समझ में आएगा। पहला बिंदु समझेंगे तो दूसरे की ओर जाएंगे। जैसे भारत की जो प्रतिष्ठा है वो उसकी संस्कृति से है, और भारत की संस्कृति क्या है? महाजनो ये नगतः सपंथा, अर्थात महापुरुष लोग, महाराज जी जैसे हैं, परम पूज्य प्रातस्मरणीय ब्रह्मलीन जगत गुरु शंकराचार्य माधवाश्रम जी महाराज जी जैसे, करपात्री महाराज जी से, आदि गुरु शंकराचार्य महाराज जैसे अनेकानेक जो महापुरुष आकर के हमारा मार्ग प्रदर्शित करते हैं, उसके मार्ग पर चलना, उनके बताए गए मार्गों पर चलना, ये हमारी संस्कृति का एक प्रथम बिंदु है। और उस बिंदु के मध्य में देखेंगे तो वो समग्र जितना भी बिंदु मिलेगा आपको भाषा के माध्यम से मिलेगा, वो संस्कृत भाषा के माध्यम से मिलेगा। और विरोध व्याघात नहीं होगा यदि मैं ये कहूं कि संस्कृत जो है वो भाषा न होकर के जीवन है। क्योंकि संस्कृत में आप देखेंगे तो चिकित्सा पद्धति आपको संस्कृत में मिलेगी, वेदों का ज्ञान आपको संस्कृत में मिलेगा, वास्तुकला अन्य सब जानते हैं आप। उसका विस्तार कितना करते चले जाएंगे वो समेटा नहीं जा सकता, इतना अथाह उसका साहित्य है। और वो संस्कृत जो है वो हमें जाननी पड़ेगी, उसके माध्यम से हम लोग जो है शास्त्र को जान पाएंगे, अपनी परंपरा को जान पाएंगे, अपनी संस्कृतियों को जान पाएंगे। तो जो संस्कृत भाषा है उसको समझना चाहिए। एक मानवीय धर्म सबका बनता है, परंतु आजकल देखने को लोकाचार में मिलता है कि हम पहले हिंदी ही शुद्ध बोल लें। हिंदी में भी क्या होता है, उसमें फारसी भी होती है, उसमें अंग्रेजी भी मिल जाएगी, उर्दू भी मिल जाएगी। हिंदी तो नाम नाम की होती है, यदि कोई प्रयोग कर दे तो उसको आप प्रयोग कर दीजिए शुद्ध हिंदी का, अत्यधिक क्लिष्ट भाषा के रूप में उसको प्रदर्शित किया जाता है। तो पहले तो हमें संकल्प लेना पड़ेगा कि हम जो है वो संस्कृत निष्ठ हिंदी का प्रयोग करना सीखें। धीरे धीरे करके हम संस्कृत तक पहुंचेंगे और उन्हीं के माध्यम से हम अपने जो संस्कृति है उसको जानेंगे। इसी पूरे संदर्भ में पूज्य महाराज श्री का प्रयास जो है वो पूज्य प्रातस्मरणीय ब्रह्मलीन जगत गुरु शंकराचार्य माधवाश्रम भगवान की प्रेरणा से वो जो इस कार्य को सतत करते हुए चल रहे हैं, इस महाविद्यालय को जिस प्रकार से उन्होंने पल्लवित किया, पुष्पित किया, विगत 11 वर्षों में जिस प्रकार संस्कृत जगत की इस विद्यालय की स्थिति थी वो सभी इस नगर के वासी जानते हैं। हम लोग उसको देख रहे हैं, बाल्यकाल से देखते आ रहे हैं। प्रत्येक वर्ष महाराज जी का प्रयास रहता है कि कुछ ना कुछ इसमें उन्नति की ओर हो। इसी वर्ष यज्ञशाला का निर्माण हो जाता है तो कहीं जीर्णोद्धार का प्रकल्प चलाते हैं महाराज जी। कभी यज्ञ होता है, कभी इष्टियां होती हैं, कभी संस्कृत सप्ताह के माध्यम से। अभी बहुत दूर की बात नहीं है, अभी इसी वर्ष अक्षय तृतीया को ही अपने एक नए परिसर का भी भगवान भूत भावन की कृपा से अभी अनावरण हुआ। अनेकानेक उसमें विद्वज्जनों की उपस्थिति रही। महाराज जी की कर्मठता के कारण से संस्कृत के प्रति जो भौतिक रूप में कार्य हो सकते हैं वो सतत चल रहे हैं। उसमें मात्र छात्रों का जो और आचार्यों का जो हम लोग का कर्तव्य है कि उसको साथ लेकर के उस संस्कृत को, संस्कृति को बचा करके हम चले। आने वाले विगत वर्षों में भी हम और उन्नति को प्राप्त हो। मैं बताऊंगा आपको तो बहुत हर्ष का विषय होगा मुझे बताते हुए प्राचार्य के रूप में। आज ही मेरी दैवज्ञ आचार्य अंगद शास्त्री जी से वार्ता हो रही थी। हमारे ही विद्यालय के एक छात्र हैं विकास शर्मा, यही अबोहर जिला के हैं और झंडवाला हनुमंता उनका गांव है। तो महाराज जी ने लगभग 5 वर्ष पूर्व उनको यहाँ से पाणिनि विश्वविद्यालय उज्जैन में एक आचार्य जी हैं, न्याय के बहुत अच्छे श्रोत्रिय हैं, बिल्कुल एकदम कर्मनिष्ठ अग्निहोत्र हैं, सपरिवार वो एक गुरुकुल चलाते हैं बिना किसी समाज की किसी व्यवस्था से, अपने ही शास्त्रार्थ परंपरा के माध्यम से या जो भी उनको धन की प्राप्ति होती है उसके माध्यम से उसको चलाते हैं। महाराज जी ने उनको वहां भेजा, पूरा उनका प्रयास रहता है। तो अभी क्या हुआ, आज ही वो बता रहे थे कि श्रृंगेरी में एक शास्त्रार्थ हुआ, कांची में, क्षमा चाहूंगा, कांची में, अभी कल ही की बात है, संस्कृत सप्ताह के उपलक्ष्य में। तो उनको प्रमाण पत्र मिला
तो वो गौरव किसका बढ़ेगा? वो एक आचार्य का गौरव बढ़ता है, क्योंकि अज्ञो भवति वै वाला पिता भवति मंत्रदा। गुरु जो है पिता के रूप में प्रतिष्ठित होता है, बालक अज्ञ होता है। और मंत्र का अर्थ तो ठीक है, वेदादि शास्त्रों में मंत्र मननात् आयाति इति मंत्रः, जिससे सदप्रेत, मैंने आपको पूर्व में पूर्व पीठिका रखी, महाजनों ये नगतस्थ पंथा, जिस मार्ग पर महापुरुष चले उसी मार्ग पर अगर हम चलें तो वही मंत्र है। भौतिक जगत में अगर हम उसको विचार करेंगे तो उसी प्रकार से होगा। उसी संदर्भ में अभी दो छात्र हमारे इसी पूर्व उत्तर मध्यमा द्वितीय वर्ष के, एक तो युवराज शर्मा और दूसरे सार्थक शर्मा, अभी उन्होंने CUT का जो परीक्षा होती है बहुत अच्छे अंकों से उत्तीर्ण किया, और अभी जल्दी में ही उन्होंने जयपुर परिसर में जो राष्ट्रीय केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय का जो एक परिसर है उसी में उनको प्रवेश मिला है। ऐसे ही अनेकानेक छात्र जो हैं वो कीर्ति को बढ़ा रहे हैं, और ये निधि है एक आचार्य की। आचार्य के पास कोई धन नहीं होता, कोई गाड़ी नहीं होती, कोई बंगला नहीं होता। महाराज जी सतत एक बात को कहते हैं, उन्होंने अपने महापुरुषों के जीवन को देखा कि ईंट गारा पत्थर बना लेना ही आपका वैभव नहीं है। आपकी कीर्ति है कि आपने कितने छात्र संस्कृति के लिए, संस्कृत के लिए तैयार किए। उसके लिए सतत प्रयास महाराज जी का रहता है, और वो हो रहा है। और आने वाले भविष्य में हम लोग सभी यही कामना करते हैं कि सबके सहयोग से, नगरवासियों के सहयोग से, आचार्यों के यथायोग सहयोग से, छात्रों के सहयोग से, क्योंकि सब एक परिवार के रूप में, सबका एक दायित्व है। किसी एक व्यक्ति को नहीं कह सकते हम। बड़े हर्ष के साथ कहना पड़ता है कि इसी विद्यालय के पढ़े हुए हमारे प्रिय मित्र, हमारे साथ ही यहाँ अभी अध्यापक हैं, वैयाकरण आचार्य कार्तिक ओझा जी, यहीं पर व्याकरण पढ़े और यहीं पढ़ा रहे हैं। विशिष्ट अतिथि के रूप में विद्वान अभी हमारे पास विराजमान है कन्हैया जी। ऐसे अनेकानेक छात्र हमें प्राप्त होते हैं। हेमल जी हैं, अंगद जी हैं। अभी इसी विद्यालय के एक और छात्र आदित्य मुंडेपी जी, जिनको अभी इसी वर्ष वेद पूरा हुआ। विगत 11 वर्षों में इस बार 11 वेद पाठी हमारे यहाँ से निकले हैं, ये मैं आपको बताऊं। ये पूरे एकादश रुद्रों का प्रतिनिधित्व करते हैं, जिसमें अभी आदित्य मुंडेपी जी जो है वो कैचिया विद्यालय में अध्यापक है। बहुत अच्छी तरह से वहां पर छात्रों का जो है वो अध्ययन करवा रहे हैं। इसी प्रकार से तैयार होती है निधि, और आचार्य के लिए यही गौरव की बात होती है, यही कीर्ति है उसकी, और यही महापुरुषों का एक सौभाग्य है ना, उनका आशीर्वाद है। तो अधिक तो मैं क्या ही कह पाऊंगा अपनी भाषा को ज्यादा ना बढ़ाते हुए, क्योंकि कार्यक्रम अधिक है। तो ये जो गौरव है ये सतत इसी प्रकार बढ़ता रहे, महाराज जी के आशीर्वाद से, पूज्य जगत गुरु जी के आशीर्वाद से, भगवान विश्वनाथ के आशीर्वाद से, ऐसी मेरी कामना है। नमो नमः।